मेरे बच्चे, तुम दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं और अभी तुम दोनों की बात भी नहीं हो रही है। वह कैसा है, क्या कर रहा है, उस व्यक्ति को तुम्हारी याद आती है या नहीं, तुम्हें इस वक्त कुछ भी नहीं समझ आ रहा। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है तुम यह रिश्ता तोड़ दो, लेकिन तुम्हारा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और तुम्हें एक दूसरे के साथ बिता अच्छे पलों की बहुत याद आती है। तुम इस रिश्ते को, उस व्यक्ति को एक और मौका देना चाहते हो क्योंकि तुम यह रिश्ता खत्म नहीं करना चाहते। मेरे बच्चे, तुम उस व्यक्ति को खोना नहीं चाहते हो। तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत कुछ देखा है, बहुत अच्छा और बुरा समय देखा है, पर उसकी तरफ से तुम्हें कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं। वह तो ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे तुम्हारे होने ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर वह भी तुम्हारे लिए तुमसे बिना बात किए बहुत परेशान है। मेरे बच्चे, अभी उसे सच्चे दिल से याद करो और अपने मन में सोचो कि वह तुम्हारे सामने बैठा है। फिर तुम्हें उससे जो भी बोलना है, जो भी कहना चाहते हो, सब कुछ बोल दो। मेरा यह संदेश खत्म होते ही उसका मैसेज आएगा तुम्हारे पास, क्योंकि वह भी तुम्हारे बिना बहुत परेशान है। मेरे बच्चे, वह बस अभी खुद को बदलने की, खुद के व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे भी इस बात का एहसास हो रहा है कि तुम्हारे प्रति उसका व्यवहार, उसका बर्ताव अच्छा नहीं था। वह खुद को हील करना चाहता है, पर एक तुम ही हो जो उसे बदल सकते हो, उसे बेहतर इंसान बना सकते हो, क्योंकि जितने सकारात्मक विचार तुम्हारे हैं, जितना तुम दूसरों के बारे में सोचते हो, ऐसा इंसान मिलना नामुमकिन है। मेरे बच्चे, वह तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बहुत तड़प रहा और आज वह हर हाल में तुमसे बात करेगा, क्योंकि उसे तुम्हारी कमी खल रही है। इस समय उसे तुम्हारे साथ की जरूरत है, इसलिए वह फिर से वैसा ही बनना चाहता है जैसा वह इस रिश्ते की शुरुआत में था। जिस इंसान से तुमने प्यार किया था, वह फिर से वैसा बनना चाहता है। क्नॉइस, और उसे पता है कि थोड़ा मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। अगर वह सच्चे दिल से कोशिश करेगा तो वह तुम्हारा दिल और तुम्हारा यकीन फिर से जीत लेगा, पर तुमसे दूर रहना, बिना बात किए रह पाना, उसके लिए नामुमकिन होता जा रहा है। इसलिए वह तुम्हें अब बार-बार कॉल मैसेज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब तुम्हारी उससे बात नहीं होती है तो उसे एंग्जाइटी महसूस होती है। पुरानी बातें याद आती है। उसने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारे साथ कितना गलत किया, कितने गलत तरीके से पेश आया। उसकी गलतियां उसकी आंखों के सामने घूम रही है और वह बस तुमसे बात करके उलझन को, इस एंग्जाइटी को खत्म करना चाहता है। मेरे बच्चे, वह चाहता है कि तुम उसे हील करने में उसकी मदद करो और तुम दोनों इस रिश्ते को एक और मौका दो। फिर से सब कुछ शुरू करो जैसे तुम दोनों पहली बार मिल रहे हो और पहली बार बात कर रहे हो एक दूसरे से, उसी फीलिंग के साथ। वह फिर से तुमसे बात करने की कोशिश करेगा और तुम्हें मनाने के लिए हर हद तक चला जाएगा। वह जो कल तक तुमसे दूर भाग रहा था, बात तक नहीं करता था, अचानक से कुछ ऐसा होने वाला है उसके जीवन में कि वह तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे आगे पीछे भागेगा। मेरे बच्चे, उसकी फीलिंग लेसेस पर तुम्हें हंसी आएगी, क्योंकि वह पहले कभी ऐसा नहीं था। वह कभी तुम्हारे पीछे नहीं भागता था। उसकी सारी अकड़, सारी हेकड़ी तुम्हारी चुप्पी ने तोड़ दी है। मेरे बच्चे, उसके पीछे ना भागकर तुमने उसे उसकी औकात दिखा दी है और उसे अपनी और इस रिश्ते की कदर करना और अपनी अहमियत सिखा दिया है तुमने। तुम्हारे इस बदले रूप ने उसे बदल दिया है। अतीत में की हर गलती पर रो रहा है। वह आज तुम जो उसे दिन में 100 बार कॉल करते थे, उसकी हर गलती पर पर्दा डालते थे, नजरअंदाज करते थे उसकी गलतियों को, आज वह तुम्हें 100 कॉल करेगा। मेरे बच्चे, इस चंद्र ग्रहण का असर तुम्हें पहले से ही महसूस हो रहा है। क्नॉइस, अचानक ही तुम्हें गुस्सा आता है, रोना आता है, फिर लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी एनर्जी में बहुत अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, क्योंकि अपने जीवन की परिस्थितियों को लेकर तुम बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। क्नॉइस, मेरे बच्चे, कुछ बातें हैं, कुछ लोगों के बर्ताव है जो तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं, पर चंद्र ग्रहण के आसपास के दिनों में तुम्हारा लोगों से मिलना जुलना होगा। तुम घूमने जाओगे, दोस्तों से मिलोगे, उनसे बातें करोगे, लोग तुम्हारे घर आएंगे और तुम अपनी बातों को लोगों से बोल पाओगे, दिल से खुलकर बात कर पाओगे। तुम्हारे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतरेगा, क्योंकि जिन बातों को अब तक तुमने किसी को नहीं बताया है, वह बातें तुम अपने किसी करीबी से खुलकर कर पाओगे। पर जब भी तुम अकेले बैठोगे, तुम्हें नींद नहीं आएगी। तुम बहुत ओवरथिंक करोगे, तुम्हारे मन में अनाप शनाप बातें आएंगी,
दुनिया भर की बातें याद आएंगी तुम्हें, जो तुम्हारे मन को विचलित करेंगी। तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ेगी, तुम्हारा सर भारी होगा। यह सब कुछ भी होगा तुम्हारे साथ, पर तुम्हारे मन में कितनी भी उथल पुथल चल रही हो, मुझ पर यकीन और बढ़ने वाला है तुम्हारा कि माता है तो मुझे सफलता जरूर मिलेंगे। मेरे लिए, हमारे लिए नहीं है। रिश्तों में सुधार होगा। थोड़ा समय लग रहा है पर मेरे सारे सपने पूरे होंगे। इतना यकीन है मुझे अपनी माता पर, तुम्हारे पूर्वज भी तुमसे बहुत प्रसन्न है। मेरे बच्चे और आने वाली खुशियों के संकेत देंगे। वह तुम्हें, तुम खुद से प्यार करने लगे हो, इसलिए दुनिया से भी तुम्हें वह मान सम्मान मिल रहा है। तुम्हारे करियर में भी बहुत रुकावटें पैदा की गई। ना जाने कितनी परीक्षा दी तुमने, पर तुम्हें सफलता नहीं मिली। पर तुम लगे रहे और मैं काम को पूरा करने की जिद थी। तुम्हें उस जिद में तुमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया। पहले जहां तुम काम करते थे, तुमसे अपने दिल की बातें बताएगा जो उसने पहले तुमसे कभी नहीं बताई। तुम्हें सुकून मिलने वाला है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते ही सबसे महत्वपूर्ण है। और रिश्तों में चल रहे क्लेश की वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था। तुम सो नहीं पाते थे, हमेशा सिर में दर्द रहता था, एंग्जाइटी होती थी, क्योंकि रिश्तों के बिना और लोगों के बिना जीना तुम्हें नहीं आता है। एक बार तुमने किसी को अपना मान लिया तो उसके दूर जाने से तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। जैसे जैसे तुम्हारे रिश्ते में सुधार आएगा, तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। इस यूनियन को तो तुम काफी समय से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन ही तुम्हें अपने सामने सच होती दिखेगी मेरे बच्चे, और तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ेगा। जब तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार होगी, तुम्हारा मुझ पर यकीन और बढ़ जाएगा। बस अपने पितरों का धन्यवाद जरूर करना। तुम्हें जो कुछ भी मिला है, आगे जो भी खुशियां मिलेंगे, यह कहीं ना कहीं उनके पुण्य कर्मों का ही फल है। उनकी कृपा के बिना तुम्हें खुशियां नहीं मिल सकती। इसलिए अपनी हर प्रार्थना में उन्हें जरूर याद किया करो। बहुत बड़ी आपदा टल गई है तुम्हारे सर से, और यह तुम्हारे पूर्वजों के प्रोटेक्शन की वजह से हुआ है। मेरे बच्चे, यह चंद्र ग्रहण तुम्हें निडर बना रहा है, और डिवाइन एनर्जी हर बुरी नजर से छुपाकर तुम्हें बहुत सारे गुड न्यूज़ देने वाली है। बस जो तुम्हारा मन करे वही करना, तुम्हें किसी और की बातों में नहीं आना है। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी चिड़चिड़ापन हो रहा है, क्योंकि कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तुमने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम्हारे जीवन में ना तुम्हारी कोई प्रार्थना काम कर रही है, ना साधना काम कर रही है, इसलिए तुम्हें फ्रस्ट्रेशन हो रही है। पर इसी मार्ग पर चलते रहो, तुम्हारी शक्तियां ही तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेंगी। क्नॉइस, तुम्हारी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। मेरे बच्चे, तो अपनी उस पावर के बारे में जानो, उसे बढ़ाने का प्रयत्न करो। हर वह मेथड अपनाओ जिससे तुम अपनी इस मैनिफेस्टेशन पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। यह दुख खत्म होने वाला है, तुम्हारे जीवन पर लगा ग्रहण हटने वाला है मेरे बच्चे, और जिन लोगों की वजह से यह ग्रहण लगा है वह लोग भी हटने वाले हैं। यह चंद्र ग्रहण तुम्हारे करियर में, तुम्हारी लव लाइफ में बहुत ग्रोथ लेकर आ रहा है। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, और परिवार में फिर से खुशियां आ रही है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे पूरे परिवार को मिलने वाला है, और तुम्हारे परिवार के हर एक व्यक्ति की उन्नति होगी। सबके बिगड़े काम बनने वाले हैं। अद्य आमिक शक्तियां और समझ बढ़ने वाली है मेरे बच्चे। तुम बहुत असहाय, खुद को बहुत कमजोर समझ रहे हो, क्योंकि परिस्थितियां तुम्हारे बस में नहीं हैं मेरे बच्चे, और चाहकर भी तुम कुछ लोगों के अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। तुमने हमेशा लोगों की हरकतों को, उनकी बातों को इग्नोर किया, पर अब तुमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है मेरे बच्चे। तुमने चुप रहकर देख लिया, लड़कर देख लिया, पर तुम कुछ भी कर लो क्नॉइस, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में जो कभी तुम्हारी बातों को और तुम्हें नहीं समझ सकते, अब तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि तुमने हर संभव प्रयास करके देख लिया है। हमेशा हिम्मत दिखाई, निडर होकर हर परिस्थिति का सामना किया, पर तुम में और लड़ने की क्षमता नहीं है। वह लोग तुम्हारे सामने हैं, तुम उनकी हर चाल के बारे में जानते हो। वह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ क्या जहर उगलते हैं, हर बात पता तुम्हें, पर तुम उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वह हर बार जीत जाते हैं। वह गलत है, फिर भी सब उनकी बात सुनते हैं,
यही कारण है कि तुम कोई स्टैंड नहीं लेते हो, क्योंकि तुमने जब भी उनके खिलाफ कुछ बोला है उनकी सच्चाई लोगों को बताने की कोशिश की है, हर बार लोगों ने तुम्हें ही गलत समझा है और सबको उसके साथ खड़ा देखकर तुम पीछे हट जाते हो। तुम किसी से डरते नहीं हो मेरे बच्चे, ना हार मानते हो, बस रिश्तों को खोने से डरते हो और उन्हीं रिश्तों के सामने झुक जाते हो। नॉइस हर बार तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए, बस इस बात का डर है तुम्हें, नहीं तो तुम उसे एक पल में मात दे दो, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो। पर तुम्हें लगता है कि कब तक अकेले लड़ूंगा मैं माथा, और यही सब सोचकर तुम चुप हो जाते हो। अपने जीवन में हो रहे इस खेल को, हर तमाशे को चुप आप देख रहे हो। तुम पर तुम्हें किसी का अपमान सहने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। जिन लोगों को छोड़ने का ख्याल तुम्हें आज डरा रहा है, क्या पता भविष्य में यही निर्णय तुम्हें ब्लेसिंग लगे। और लोग तो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं थे, इसलिए भविष्य का सोचकर आज इस नकारात्मकता को सहने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने अभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो हमेशा के लिए इन लोगों की तुम और वर्तमान से बुरा होगा तुम्हारा भविष्य। इसलिए जो गलत है उसे गलत बोलना सीखो मेरे बच्चे। जिस प्लेट में तुम्हें जहर परोसा जा रहा है, जानते हुए भी कि वह जहर धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर रहा है, तुम बस परोसने वाले की शक्ल देखकर, उससे अपना रिश्ता देखकर जहर पीते जा रहे हो। और यह सबसे बड़ा अत्याचार है जो तुम खुद के साथ कर रहे हो मेरे बच्चे। ऐसे लोगों को अपनी इंसानियत का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना सीखना है। जो कदम तुम्हें बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, पर अभी भी देर नहीं हुई है मेरे बच्चे। बस नकारात्मकता को अपने जीवन से बाहर निकाल दो, अपने लिए एक बार स्टैंड लेकर देखो। तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी, पॉजिटिविटी से भरा होगा तुम्हारा जीवन। ओम ओम।